सामने वाले की हमको पॉजिटिव क्वालिटीज दिखती रहती हैं, या ये कह लो सामने वाले अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाते रहते हैं, तो हम सब अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी सच नहीं है, क्योंकि सबके अंदर स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेसेस भी हैं, अपनी वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन के कीड़े से कैसे बचें? बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो जो भी कंपैरिजन हमारे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती है। बिना रियलिटी के कंपैरिजन अगर होता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप मान लो मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोले, बुरा लगेगा? और मोटे हो तभी तो मोटा बोल रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजन्स होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देख वो तो टॉप कर रही है तेरी बहन या भाई, और तू है बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो आप एक्चुअल में गए गुजरे हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहां कंपैरिजन होता? तो देयर इज अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन, इसलिए हमको बुरा लगता है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लगता है। झूठ होता तो बुरा नहीं लगता। अब कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आए। अभी तक मैं एक देख रहा था, लेकिन एक नहीं है, दो है। एक है रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रियल नहीं है, रियल लग रहा है, रियलिटी नहीं है, वर्चुअल रियल। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया में? रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन हमारे घर में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? वो वर्चुअल है या रियलिटी है? रियलिटी पे बेस्ड। देख रहे हो दोनों में फर्क? उसमें क्या है अगर सोशल मीडिया में ध्यान से समझोगे? लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है, क्या वो सच है? क्या बॉडी कभी भी परफेक्ट होती है? क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट है, ये बात आपको पता है, या परफेक्ट दिख रही है? दोनों में फर्क समझ आया? जरूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है अंदर से उसकी बॉडी परफेक्ट है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है। द मोमेंट वी सी इट एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है तो अब आप भी वही हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहां पर हरकतें हो रही है। मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओ। कौन सी रेस है ये? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया। उसमें भाग रहे हो, कुछ आ भी गया हाथ में तो वो भी वर्चुअली होने वाला है, रियल कुछ नहीं है जी वहां पर। तो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, इन रियलिटी, तो बी फ्री फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। उससे फ्री कैसे होंगे? उस वर्चुअल रियलिटी की आपने रियलिटी देख ली, नकली है, सब नकली है, सब झूठ है, सब बकवास है। तो सच क्या है वहां पर आ गए। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए कंपैरिजन के। कहां पर आ गए? रियलिटी में आ गए। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब वहां पे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलने की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वन कंपैरिजन कुड बी बेस्ड अपॉन रियलिटी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन है, तो अब मुझे भी उसके जितने नंबर लेकर के आने। तो इसमें समझदारी क्या है? ये तो बेवकूफी है। डू यू जस्ट वांट टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और यू वांट टू डू द राइट थिंग? हो सकता है आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुए, किताबी कीड़े बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तो क्या करना है वहां पे? अपनी बहन से कॉम्पीट करना है, क्योंकि कंपैरिजन के साथ क्या आता है? कॉम्पिटिशन। अब अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और बाकी सबकी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ने से कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। आपको डिसाइड करना है कि अभी इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आपकी एज है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपने करियर में कुछ करना है। तो क्या ये करने के लिए मुझे अंदर से हेल्थ वाइज अच्छा होना जरूरी है या नहीं है? इसलिए मुझे हेल्दी हो। क्लियर हो गया? माइंड क्लियर हुआ? आंसर मिल गया सारा? कि ये सब जो सारी जड़ है कि मतलब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, तो कब इससे पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं? जब हमारा ध्यान सब तरफ से हट करके खुद पर आ जाए और हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें, एक्चुअल में खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें और करते ही रहें।